माय गॉड, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सच में मतलब क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? मतलब मैं शायद इस सीरियल को ही मिर्जा साहब के कारण देख रही थी। नो वे, नो वे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं सुन मेरे दिल का एपिसोड 5। मतलब हमसे वेट नहीं हो रहा था इसका। जो हमने एपिसोड 4 देखा था ना, वो सबसे ज्यादा इमोशनल दिखाया है अब तक। मतलब उसके अंदर जो मिर्जा साहब का रोल दिखाया है और जो उनको मतलब इमोशनली चीजें सहते हुए दिखाया है ना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था हम लोगों के लिए देखना। पर देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो 4th एपिसोड है उसने हमें बहुत रुलाया, और आई थिंक उसका इफेक्ट जो था ना वो पूरे दिन मेरे अंदर रहा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हूँ और मैंने वो सब चीजें जो सुनी ना, मतलब वो मेरे दिमाग पे रह, मुझे बार बार लग रहा था कि अब नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा और क्या आगे पता चलने वाला है। तो हम 5th एपिसोड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये लो, 7 गिरी बादाम खाओ और फिर दूध पियो। 7 क्यों, 14 क्यों नहीं? 7 खाओगे तो दिमाग रोशन हो जाएगा, 14 खाओगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। एग्जाम से पहले 10 छुट्टियां मिली हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा तो लगा, लेकिन छुट्टियों वाली बात मुझसे हजम नहीं हुई। तुम आज जल्दी आ गए थे, आकर खाना भी नहीं मांगा। पिज्जा खा लिया था। पिज्जा कहाँ से खा लिया? कहाँ से खाया? 100 रुपए थे तुम्हारी जेब में। तुम्हारी कसम खा लिया था, पर ये नहीं बताऊंगा कि खिलाया किसने था। कोई हेल्प चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैथ में फंसोगे, देखना। अब किसी भी सब्जेक्ट में नहीं फंसूंगा, तुम भी देख लेना। उसको लग रहा है सदफ को कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका पुकार चेक बिल्कुल। कर रही है। बुखार नहीं है मुझे। चेक तो करने दो। क्यों चेक करने दूं? मतलब जब बुखार होगा तो पता चल जाएगा मुझे। थोड़ा सा तो वो भी डिस्टर्ब हुआ है सुन के। बहुत उखड़े उखड़े बोल रहे हो। दिन में 4-4 दफा बुखार चेक करके थक गया हूं मैं। ये चिड़िया जैसी करेज क्यों होती है तुम औरतों के अंदर? बीमारी का नाम मत लो, ये बुखार कोई बीमारी थोड़ी है। बाकी का दूध पियो और ग्लास दो मुझे। इतना ध्यान रखती है वो अपने भाई का। फिर वो कहीं ना कहीं समझ रही कि कुछ गड़बड़ है। पता नहीं, पहले एपिसोड से ऐसा लग रहा है कि सदफ को कुछ पता है। ऐसे क्यों बिहेव करती है वो इसके साथ? और ये याद रखना, अब्बा बड़े फख्र से बताया करते हैं, मैथ में 2 दफा सप्ली आई थी उनकी। शायद वो इनडायरेक्टली कुछ समझा के गई है ऐसे। ओह गॉड, इतना मुश्किल होता है अकेले सब चीजों को झेलना। और अभी वो छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ। सब परेशान है। मदर क्यों परेशान है? इनकी अम्मी को क्या पता है? शायद वो अभी भी नहीं चाहते कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के पास जॉब करो। ओके। तो मैं नहीं करूंगी, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगी। बात ये नहीं है, बात तो कुछ और है। मेरा दिल कहता है सब ठीक नहीं है। बिलाल अब्दुल्ला ने कुछ कहे सुने बगैर अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया तो इनकार नहीं कर सके। मैं फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देती हूँ। अरे अरे रुको 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 रुको, नहीं नहीं सुनो तो, अगर वो कहें कि तुम बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है तो साफ इनकार कर देना। सुना है बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। खींच कर थप्पड़ मारेंगे मेरे मुंह पर। 30 साल से उसके पास काम कर रहे हैं और मजाल है कभी उसके खिलाफ कोई बात की हो। सही बात है। मैं इनकार करने के लिए किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। साफ कह दूंगी मेरा दिल नहीं मानता। सब लोग बेचैन है। ओह ऐसे ही पूछ गॉड। रहा हूँ। प्रॉपर्टी की कीमतें तो आजकल बढ़ रही है ना? अरे नहीं, पैसे का इंतजाम कर रहे हैं। कितने का हो? आई विश ये सारा जो सैडनेस अच्छा, चल फोन रही है रखिए, पूरे मैं एपिसोड्स के कल अंदर, किसी ये वक्त जल्दी बात ठीक हो। मतलब कितना प्यारा रूम है, सिंपल सुपर सा। फरजाना कहाँ है? किचन में बैठी चाय पी रही है। ये लो, ये भी कोई चाय पीने का वक्त है? हाँ, सदफ और उसकी अम्मी समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम बिलाल नहीं है। आई थिंक अम्मी को तो समझ जाना चाहिए कि बिलाल कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको लेकर मिर्जा जी इतने इतना ज्यादा परेशान दुखी हुआ हैं। जाए। कोई बात है क्या? अपॉइंटमेंट लेटर को लेके परेशान है अपना। अरे नहीं,
किसने कहा तुमसे? बिलाल को जैसे ही पता चला कि तुमने होटल मैनेजमेंट में डिग्री ली है तो उसने सुनते ही लेटर इशू कर दी। और ये पूछ भी नहीं रही कि इतनी मेहरबानी क्यों। दुनिया तो में आपके लाखों ख्याल लोग में हैं जो करते हैं। मुझे वहाँ जॉब कर लेनी चाहिए। हाँ, करनी ही पड़ेगी। ओह गॉड, करनी पड़ेगी। अच्छा, क्यों शायद करनी वो पड़ेगी? पैसे का सोच रहे हैं शायद। कोई शर्त और पाबंदी है क्या? बड़े मान से कहा कि सतु वही काम करेगी। बट मैंने सुना है कि लड़कियों के हवाले से उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। ये बात 100% ठीक नहीं है। बड़े लोगों में ऐसी छोटी मोटी बुराइयां होती हैं। तो फिर मैं वहाँ जॉब नहीं करूंगी। लेकिन बेटा तुम जहाँ भी जॉब करोगी वहाँ ऐसे हाँ। मर्दों से वास्ता तो पड़ेगा। दैट्स ट्रू। मैंने कभी नहीं देखा कि वो अपने एम्प्लॉयज के बारे में ऐसे सोचता। और अगर सोचता भी है तो इस बात का एम्प्लॉयज से क्या लेना देना। वो उसको आगे के लिए भी समझा रहे हैं कि मतलब तुम कहीं और भी जॉब कर सकती हो और ऐसे लोग मिल सकते हैं तुम्हें। मर्दों में कम ऐसे मर्द होते हैं जो मयार पे पूरा उतरते हैं। याद रखना, अच्छी लड़कियां अपने अलावा किसी और से नहीं डरती। ये नींद में चल रहा है? नहीं। बाहर बहुत तूफान आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ तो होने वाला है। ओह गॉड, ओह माय गॉड, नो। मुझे लग रहा है ये सपना भी हो सकता है किसी का। ओह माय गॉड, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सच में मतलब क्या सोच रहे थे और क्या हो गया? मतलब मैं शायद इस सीरियल को ही मिर्जा साहब के कारण देख रही थी। नो वे, नो वे। मिर्जा साहब का तो इतना इम्पोर्टेंट रोल था इस सीरियल के अंदर, इस पूरे परिवार के अंदर। आई थिंक वो Oh बहुत my ज्यादा God. सीवियर टेंशन के कारण उन्हें साइलेंट अटैक आया है। और ये सच है, मुझे अभी भी लग रहा था कि ये सपना है। मुझे भी लगा, मतलब अगर वो किसी का सपना होता तो मुझे लगा 1-2 मिनट के बाद ना वो सब चेंज हो जाएगा, पर वो नहीं था, तभी वो इतना ज्यादा उन्होंने उस सीन को खींच लिया। तो मुझे लगा था कि शायद लड़के का सपना हो सकता है। बहुत अलग मोड़ ले लिया इस ड्रामा ने तो। मिला बेटा अपने अब्बा से, पूछा उनसे कि हमें किसके सहारे पर छोड़ गए। अपनी अम्मी और सदफ का ख्याल रखना। अच्छा, ये वो उनसे ऑफिस कहना वाली कि फ्रेंड कुछ थी। ओके। जरूरी काम थे जो बिलाल के साथ इसके रहती लिए है। जाना पड़ा, वरना ये मैं सीन क्यों इन्होंने जाता। इतना ज्यादा ऐसा बनाया कि बिल्कुल रियल लग रहा है, मतलब कोई भी ऐसी लग ही नहीं रही कोई एक्टिंग कर रहा है। प्लीज अम्मी, आप नहीं रो। यार 4th एपिसोड ने हमें अब्बा बहुत देख रुलाया रहे हैं। था। हमें एक्सपेक्टेड फिर नहीं से था ये कि उम्मीद फिर नहीं से मुझसे ये, वादा हाँ, किया उन्होंने। seriously। वो तो मेरे गॉड ख्वाब यार, में ये आएंगे कितना ब्रेव बिहेव कर रहा है। और वो मुझसे बता भी बात नहीं नहीं पा रहा करेंगे। कि शायद मैं भी कुछ टाइम का मेहमान हूँ। ऑफिस के सब लोग आए हैं। हाँ। अच्छा, बिलाल बाहर गया हुआ है। ओके, बिलाल यहाँ नहीं है। मेरे ख्याल से वो आ जाएगा ये न्यूज़ सुनते ही, जब उसके पास पहुंचेगी। बहुत शौक लगने वाला है, क्योंकि वो कह रहा था कि जब मैं वापस आऊं तो मतलब वो अपनी किसी, उसने उनकी सीट हाँ किसी और को दे दी थी। हाँ, ये तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था। जाविया का थोड़ा सा दिमाग में चल रहा था कि उसको शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसा बता रहे थे, पर मिर्जा साहब उस बेचारे को अकेला लड़ने के लिए छोड़ दिया। हाँ। क्योंकि इन्हीं दोनों को तो बस पता था। आ गया वापस। बिलाल की क्या कंडीशन होगी, आई एम श्योर वो भी कहीं ना कहीं टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चाहे वो उनसे डरता था, बट डीप हार्ट वो उनसे इम्प्रेस भी बहुत था। एक रिस्पेक्ट थी उनके लिए। बता दिया हार्ट इसने? का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उन्हें। ओ, जी उनके घर वाले भी यही कहते हैं, लेकिन उनकी मिसेस बता रही थी उस रात वो जरा अपसेट थी। जब वो मुझे छोड़ने आए तो बहुत पसीना आ रहा था उन्हें।
harsh. I think he was slightly careless about himself. उनकी मिसेस, उनका बेटा जावियर, उनकी बेटी सदफ। सदफ वही है ना जिसे हमने अपॉइंट किया? जी, बेटे का क्या नाम बताया तुमने? जावियर। कितना सोच रही है उनके बारे में। अब यहाँ से लेफ्ट ले लें। ओह, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि फरजाना अम्मी रो रही है। मैं बच जाऊंगा ना। ओह शिट। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, अल्लाह की कसम से बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम, मैं हूं ना। मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डर गए आप जब लगा कि मैं जा रहा हूँ। इन दोनों को कौन बताएगा कि वो अकेली रह जाएंगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है बिलाल इसका इलाज करवाएगा। इसको सदफ से शेयर कर लेना चाहिए, उसका भी दिल हल्का हो जाएगा और सदफ कुछ करेगी। ये लो, दूध पियो। तुम रोए नहीं ना? ना अब्बा के जाने पर, ना उनकी खबर पर। अच्छा मैं रहूंगा तो तुम्हें कौन संभालेगा? दोनों की हिम्मत टूट जाएगी। यार ऐसे कौन एक्टिंग करता है, इतनी भी रियल नहीं करनी चाहिए। हम बहुत बड़े इमोशनल फूल है जो इन सब चीजों में आ जाते हैं। वो किस लिए परेशान थे? अच्छा, ओके, इसको पता है। मेरी वजह से ना बेटियों के बारे में 10 तरह की बातें सोचते हैं। उनमें से कोई एक उन्हें परेशान कर देती। कौन? मैं हूँ अमार। कम ऑन, वो लोग वैसे ही परेशान है और ऊपर से ये और। ऐसे ही बस पूछने आया था कि मेरे लाइक कोई काम हो तो बताओ। वो आंटी और जाविया तो ठीक है ना? कहीं मेरा इससे मतलब है- निकाह करने का फैसला ना कर ले। हम तो बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन अब सब्र तो करना पर नहीं, पड़ेगा। वो अभी नहीं करेगी, उसको पता है उसकी फैमिली को सपोर्ट करना है, उसको नहीं करेगी। पता नहीं बाकी, मतलब कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, हमने तो ये भी नहीं सोचा था। अंदर आओगे? मेरी जरूरत पड़े तो पुरानी बातों को लेकर हेजिटेट ना कर, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। शुक्र है। बिलाल भी आ रहा था, वो कहाँ रह गया? हाय, मुझे तो अमार से भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आके हालचाल भी पूछेगा। हाँ, इतना सेंसिबल बिहेव करेगा, मतलब सच में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तो इसका कैरेक्टर इतना मीन हो चुका था, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। पता नहीं ये ड्रामा क्या मोड़ लेने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लव स्टोरी जल्दी देखने को मिलेगी। हम चाहते थे कि बिलाल मिले उससे, पर इतनी मतलब उसने ऐसी देखा। सिचुएशन में नहीं मिल। उसने देखा कि वो आ गया है बिलाल। कोई काम याद आ गया होगा। जाओ देखो। आज ही पहली बार सदफ से मिलने वाला है, मतलब आज का एपिसोड क्या होने वाला है इतना रुलाने के बाद। अब ये सब कुछ, ओह गॉड, ये कौन सी रिंग्स हैं? मिर्जा साहब की आई थिंक। प्लीज इसी एपिसोड में दिखा देना। सच में बस थोड़ा सा ही रह गया, एपिसोड खत्म ना कर दें। बिलाल अब्दुल्ला है, एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे घर। अंदर ले आओ। आई क्यों नहीं? अभी तक तो नहीं मिले, उसने बोल दिया अंदर ले आओ, पता नहीं वो सामने आएगी नहीं आएगी। बिलाल अब्दुल्ला है, लेकिन वो तो अब्बा के बारे में सुन के वापस आ गए। एयरपोर्ट से सीधे यहीं पहुंचे हैं। तुम बिठाओ ना, मैं आती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी। आई आप न्यू ही इट, मिलेंगी, आप ही बात करेंगी, आप ही सी ऑफ करने जाएंगी। हमशा को मेरे पास भेज दीजिए। आई न्यू इट, शायद वो सामने नहीं आएगी। जो हम सोच रहे हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, वो भी सोची होगी कि शायद मुझसे अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में कुछ ना ये पूछ ले। उनकी मिसेज है। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिलाल। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको। क्या ये छुप छुप के देखेगी? देख लिया इन्होंने। ओके, फाइनली।
उसकी तो हालत खराब हो जाएगी बिलाल हम- की। बिलाल तो इसको नहीं देख पाता। और हमशा की भी। हाँ मतलब हमशा तो जल रही है, उसकी तो जलन है। ओ माय गॉड, क्या था ये आज का एपिसोड। हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब जावियार का लास्ट एपिसोड में पता चला था, वो एपिसोड इतना ज्यादा इमोशनल था। हम सोच रहे थे अब कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा, अब ये सारे मिलके पैसे जोड़ेंगे या कुछ पता लगेगा, कुछ ऐसा होने वाला है। पर मिर्जा साहब के साथ इतना बड़ा सीन हो जाएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। और उसके बाद मतलब एंडिंग करते करते मुझे लगा ये पूरा एपिसोड ऐसे ही इमोशनल ही रहने वाला है, हम लोग सिर्फ ये मतलब रोने धोने ही वाले हैं। बट एट दी एंड उन्होंने बिलाल और उसकी लव स्टोरी स्टार्ट कर दी। उन दोनों का आई कांटेक्ट तो फर्स्ट हो चुका है। मुझे मतलब पता नहीं ये कह सकते हैं कि एपिसोड बहुत अच्छा था या कैसा था, पर बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई एक्टिंग कर रहा है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आज का एपिसोड। यार इतनी तेजी से तो कोई पेन किलर भी काम नहीं करती जैसे ये 5th एपिसोड उन्होंने निकाला है। मतलब मेरे तो ऊपर से निकला ही ये एपिसोड। जब एपिसोड शुरू हुआ और जिस तरह से मिर्जा साहब समझा रहे थे सदफ को कि देखो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, तो मतलब कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये कुछ होने वाला है। सडन से मिर्जा साहब खत्म हो जाते हैं और उसके बाद इसी एपिसोड में बिलाल की एंट्री होती है और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, सदफ और बिलाल एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं। मतलब ये क्या था एपिसोड, इतनी इंस्टेंट और हर चीजें इतनी जल्दी में हुई ना कि आई थिंक ऑडियंस रिएक्ट नहीं करेगी, ऑडियंस बेहोश होने वाली है। तो हमारे लिए आज का एपिसोड ना बहुत सरप्राइजेस से भरा था, लेकिन स्टिल हमें आज का एपिसोड अच्छा लगा। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।